गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों हमने कल तुलसीदास जी का वनपथ पर भी समाप्त कर दिया था, यानी कल तुलसीदास जी का पूरा चैप्टर जो है पूरा हो गया था। ठीक है, आज हम आपको रसखान पढ़ाएंगे। काव्य का आगे चैप्टर है रसखान। देख लीजिए, इनका थोड़ा सा जीवन परिचय, जन्म मृत्यु के बारे में बताया दे रहे हैं। आगे हमने जीवन परिचय लिखा दिया, आप लोग उसी से तैयारी करिएगा। ठीक है, देखिए इनका जन्म जो है 1533 के लगभग दिल्ली में हुआ था। ठीक, और इनकी प्रमुख रचनाएं जो है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, और निधन जो है सन 1618 ईस्वी के लगभग हुआ था। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म के समय के विषय में विद्वान मतभेद है। माना जाता है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनका संबंध जो है दिल्ली के राजवंश से था। ठीक, तो ये हमने जीवन परिचय इनका पूरा लिखा दिया है, आप लोग उसी से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। आगे हम जो है चैप्टर पढ़ाएंगे। इनका चैप्टर है सवये, नो लिखा है सवये। ठीक, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, लिखा है कृष्ण भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवियों में रसखान की गणना की जाती है। वे विभिन्न योनियों में जन्म लेकर भी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की निकटता चाहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं। ठीक, निकटता मतलब उनके पास रहना चाहते हैं। प्रस्तुत सवयों में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य, मुरली प्रेम और गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट करते हैं। ठीक, देखिए आगे लिखा हुआ है, इनका पहला जो सवैया दिया हुआ है, मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरु, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरे करो मिल कालिंदी कूल कदम की धारण। अब इसमें रसखान जो है हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से निकटता प्रकट करें, यानी उनके पास रहना चाहते हैं। लिखा है मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते अगर मैं मनुष्य बनूं, मानुष मीन्स मनुष्य, अगर मैं मनुष्य बनूं यानी अगले जन्म में, अगले जन्म की बात कर रहे हैं, अभी तो जो जन्म है उनका वो है, मानव भी मनुष्य का जन्म है। ठीक, कहते अगर अगले जन्म की अभी बात कर रहे हैं कि मानुष हो तो वही रसखान। अगर रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं गोकुल गांव में ब्रजवासियों के साथ निवास करूं। अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव में ब्रजवासियों के साथ निवास करूं। लिखा है जो पशु हो तो कहा बस मेरू, कहते हैं कि अगर मैं पशु बनूं तो फिर मेरा बस ही नहीं है, तो कहाँ बस मेरू, फिर मेरा बस तो चलेगा नहीं। फिर भी कहते हैं कि चरो नित नंद की धेनु मझारन, फिर भी मैं अगर पशु बनूं तो उस समय मेरा बस नहीं चलेगा, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं या चरूं। ठीक, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। आगे रसखान जी कहते हैं कि पाहन हो, पाहन मीन्स होता है पहाड़, पहाड़ या पत्थर कुछ भी कह सकते हो, कि अगर मैं पहाड़ बनूं या पत्थर बनूं तो, या पर्वत भी कह सकते हो। ठीक, पाहन हो तो वही गिरि, गिरि मीन्स होता है पर्वत, अगर मैं पहाड़ बनूं तो वही पर्वत बनूं। ठीक, अगर मैं पहाड़ बनूं तो वही पर्वत बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर माने होता है इंद्र, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, इंद्र के गर्व या घमंड को चूर करने के लिए छत्र की भांति धारण कर लिया था, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र, पुरंदर में इंद्र होता है। ठीक, तो इंद्र का घमंड चूर करने के लिए छत्र की भांति धारण कर लिया था। आगे लिखा है जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम में किरारन। देखिए कालिंदी माने होता है यमुना नदी, यमुना नदी क्या है, पर्यायवाची है। ठीक, तो कहते हैं जो खग, खग माने होता है पक्षी, अगर कहते हैं अगर मैं अगले जन्म में अगर मुझे पक्षी का जन्म मिले, या जो खग हो तो बसेरो करो, अगर अगले जन्म में मुझे पक्षी का जन्म मिले तो मिल कालिंदी कूल कदम में किरारन, तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर निवास करूं या बसेरा
करूं। कदम मीन्स कदम का पेड़ होता है, ठीक, कदम के पेड़ पर निवास करूं, ठीक। तो ये तुम्हारा पहला सवय था। आगे देखिए दूसरा लिखा है, आज गई हुति भोर ही और रस खानी रही व आनंद की भावनई वा को जियो जुगलाक करोरा जसमति को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भावें बनाई बनाई डिठौने डाल हमेल निहार निहारत वारत जो पुचकारत छौने। आज गई हुती भोर ही हाँ रस खानी रही वही नंद के भौने। आज देखिए अब एक गोपिका कह रही है, या ग्वालिन कुछ भी कह सकते हो कि आज गई हुती भोर ही हो। आज कहती मैं प्रातः होती या सुबह होते ही नंद बाबा के भवनई माने भवन या महल, रई माने होता है प्रेम में मग्न होकर, यानी आज प्रातः होते या सवेरा होते ही मैं प्रेम में मगन होकर के नंद बाबा के घर गई हुई थी। वाको जियो जुक लाख करोड़ा कहते उसका पुत्र 1 लाख करोड़ वर्ष तक जीवित रहे। लिखा है कि वाको जियो मीन्स जीवित रहे, जुग माने युग, लाख करोड़ 1 लाख करोड़ वर्षों तक या युगों तक उसका पुत्र जो है 1 लाख करोड़ युगों तक जीवित रहे। जसमति को सुख जात कौनी कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि वो गोपिका कहती है कि यशोदा मैया को अपने पुत्र को देखकर, जसमति को सुख जात, यशोदा मैया को अपने पुत्र को देखकर जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यशोदा मैया को अपने पुत्र को देखकर जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तेल लगाई लगाई के अंजन, यानी यशोदा मैया अपने पुत्र के तेल लगाती हैं और तेल लगाकर अंजन लगाती, अंजन भी होता है काजल, उनके शरीर पर तेल लगाती हैं और आंखों पर काजल लगाती हैं, भौवें बनाई, फिर उनके भौवों को संवारती हैं, बनाए बिठौने। इसके बाद उनके माथे पर नजर न लगने वाला टीका लगाती हैं और डारी बिठौने माने होता है नजर से बचाने वाला टीका, ठीक। डारी हमेलन निहारत वारत जो पुचकारत छौने। डारी हमेलन निहार माने होता है गले में पहनने वाला आभूषण, तो डारी हमेलन निहारत वारत यानी फिर उनके गले का आभूषण पहना करके, हार वगैरह जो भी पहनाती हो, तो फिर उनके गले का आभूषण पहना करके उनको देखती हैं। निहारत मीन्स देखना, देखती हैं। वारत फिर बलिहारी जाती हैं, फिर अपने पुत्र पर बलिहारी जाती हैं। और फिर लिखा है जो पुचकारत छौने, फिर अपने पुत्र को, वो छौने में होता है पुत्र या बेटा, छौना, ठीक, फिर वो अपने पुत्र को पुचकारती हैं, प्रेम से पुचकारती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था इनका दूसरा सवैया। तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है धूरी भरे अति शोभी श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी को चोटी। वह छवि को रस खान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी काक के भाग बड़े सजनी हरि हाथ ले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभी श्याम जो यानी भगवान श्री कृष्ण धूल से सने हुए, धूल भरे, ठीक, अतिशोभित अत्यंत सुशोभित हो रहे, यानी भगवान श्री कृष्ण जब छोटे हैं यानी घुटनों के बल चलते हैं, ठीक, तो उस समय धूल भरे अतिशोभित श्याम भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खेलते और खाते हुए आंगन पर घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी कचौटी, और उनके पैरों पर पैजनी बज रही है, पैजनी मीन्स पायल, और उनके पैरों पर जो पायल बंधी है वो बज रही है। और पीरी कचौटी, और वो पीरा कपड़ा या कच्छा पहने हुए हैं। वह छवि को रसखान बिलोकती वारत काम कला निज कोटी। रसखान जी कहते हैं कि वह छवि को बिलोकत, भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को देख करके, उस समय की छवि को या सुंदरता को देख करके, वारत काम मीन्स होता है कामदेव, वारत माने होता है न्यौछावर करना, कला निज कोटि अपनी करोड़ों कला, कोटि मीन्स करोड़ों,
तो रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उस छवि को देख करके या उस सुंदरता को देख करके कामदेव अपने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बढ़े सजनी हरि हाथ ले गयो माखन लोटे। रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे के यानी जो गोपिका आपस में बात कर रही है, कहते कि हे सजनी कि काग के भाग बढ़े सजनी, उस कौवे के भाग बड़े ही अच्छे हैं। उस काग में कौवा होता है, ठीक, उस कौवे के भाग बड़े ही अच्छे हैं जो भगवान के हाथ से माखन और रोटी छीन करके ले गया। उस कौवे के भाग बड़े ही अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन करके ले गया। तो बच्चों आज हमने 3 पढ़ाए रसखान के, ठीक है। आगे 3 रसखान के बच्चे हैं, उसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक। फिर आगे कवित हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे कल हम फिर पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिएगा और इसके अर्थ को कॉपी पर नोट करते रहिएगा, ताकि आपको अगर दोबारा पढ़ना हो तो वीडियो खोल के ना देखना पड़े, अपना कॉपी से देख लो। उससे आपको मतलब याद भी बना रहेगा, अपना जब चाहो उसे देख सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।